नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। और वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो जो हमारे पास आई हैं वो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण JNK की तरफ से हैं। उसमें ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको पोषण ट्रैकर पे जो कुछ एक असाइनमेंट्स हैं वो इमीडिएटली करनी है। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, वो है THR थ्रू FRS, जो हम टेक होम राशन देते हैं थ्रू फेस कैप्चर से। तो वो हमने 5 फरवरी से पहले पहले दे देना है। कहने का मतलब कि आज 3 फरवरी है, तो हमने 5 फरवरी तक जितने भी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर में, हमने 5 फरवरी तक सभी जो बेनिफिशरीज़ हैं, सभी इन द सेंस की जो THR जिनको देना है। THR किन को दिया जाता है? THR दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, THR दिया जाता है लैक्टेटिंग मदर्स को, और THR दिया जाता है चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स को। तो इनको हम जो THR देते हैं वो फेस कैप्चर से देते हैं, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ एक कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं। और वो कन्फ्यूज़न ये है कि वो कहते हैं कि क्या हमने THR हर महीने देना है? यस, आपने जो THR है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको हर महीने देना है। कितने दिन का देना है? जे 25 दिन का देना है। और जे जो हम THR दे रहे हैं, जे फेस कैप्चर मोड से ही होगा। इससे जे अथेंटिसाइज होगा कि जो हमारा जो टेक होम राशन है वो जो बेनिफिशरी है उसके पेरेंट्स को ही जा रहा है या बेनिफिशरी को ही जा रहा है। क्योंकि जब हम फेस कैप्चर करेंगे उससे जो अथेंटिसिटी है वो बढ़ जाएगी। वो इंश्योर हो जाएगा कि हम बेनिफिशरी के गार्डियन या पेरेंट्स को या बेनिफिशरी को ही जो न्यूट्रिशन है, THR है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे भी अगर हम जो फूड सेफ्टी एक्ट की बात करें, जो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट आया था 2013 में, 2013 में आया था, तो उसमें जो 4th शेड्यूल है उसमें यही बताया गया है कि जो न्यूट्रिशन दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर में वो कैसे दिया जाएगा। तो उसमें ये बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको THR मोड से ही जो न्यूट्रिशन है वो दिया जाना है। और जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हम HCM देंगे, सुबह मॉर्निंग स्नैक्स देंगे, और लंच में जो हॉट कुक्ड मील है वो दिया जाता है। तो इसीलिए आपने जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको तो हमने रेगुलर बेसिस पे देना है। जो न्यूट्रिशन है उसमें सुबह मॉर्निंग स्नैक्स देते हैं और मिड डे मील में जो हॉट कुक्ड मील है वो दिया जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको हमने जो THR मोड से ही न्यूट्रिशन देना है और वो 25 डेज़ का देना है। इसलिए जितनी भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 5 तारीख से पहले 5 तारीख तक जो THR है वो दे देंगे। तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो हमने जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी होती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन द सेंस कि जो हम हाइट और वेट बच्चों का करते हैं उसको भी हमने 5 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर देना है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर से कई बार ऐसा गलती हो जाती है कि जो हाइट वेट हैं वो जो हाइट वेट एक्चुअल हाइट वेट होता है वो नहीं चढ़ा पाती हैं। किसी कारणवश गलती हो जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उससे जो बच्चे हैं वो सीवियरली मॉलनरिश्ड, मॉडरेटली मॉलनरिश्ड या स्टंटेड में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल सेंस में हम देखें तो बच्चे सीवियरली मॉलनरिश्ड, सैम जहाँ जो एक्यूट मॉलनरिश्ड है, जहाँ मैम है मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है या स्टंटेड है, उसमें एक्चुअल सेंस में नहीं होते हैं लेकिन पोषण ट्रैकर में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए जितनी भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि अच्छे ढंग से जब आप वेट करते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है WHO का, वो भी सामने रख लें और उनको कंपेयर भी कर लें कि हमारा सच में ही जो बच्चा है वो क्या इसमें सैम और
मैम में तो नहीं आ रहा है। अगर सचमुच में आ रहा है तो ही हमने शो वहाँ करना है, और अगर सच में आ रहा है तो फिर हमने उस बच्चे को ट्रैक करना है। ट्रैक इन द सेंस कि उस बच्चे को हमने हेल्थ चेकअप कराना है, उस बच्चे का हमने डबल डाइट वगैरह देना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, और उनमें हमने होम विजिट करके जो पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना है, ताकि जो बच्चा सैम है, जहाँ मैम है, जहाँ स्टंटेड बच्चा है, उसको हम नॉर्मल में ला सकें। तो उसके बाद कई बार आंगनवाड़ी वर्कर से कहती हैं कि जब वो फेस कैप्चर कर रहे हैं, जब वो THR दे रहे हैं बेनिफिशरीज को, उस समय फेस कैप्चर में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि एक तो आपको क्लियर कर दें कि पोषण ट्रैकर की तरफ से, ऐप की तरफ से कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो THR जो फेस कैप्चर से सक्सेसफुली दे रही हैं। दैट मीन्स वो मोबाइल में प्रॉब्लम होगी। उस केस में आपने एक काम और कर लेना है, जी देख लें, जैसे पोषण ट्रैकर जो ऐप है, जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ऐप इन्फो है, तो सबसे ऊपर जो वो वाला ऐप इन्फो है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे हमने परमिशंस पे जाना है, क्या हमने परमिशन ग्रांट की है या नहीं की है। तो जैसे जहाँ पे इसमें एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर मोबाइल में हम देख रहे हैं कि अलाउड किसको, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन और नोटिफिकेशंस। कई बार हमने लोकेशन को अलो नहीं किया होता है, कई बार कैमरा को अलो नहीं किया होता है, तो कई बार नोटिफिकेशन को अलो नहीं किया होता है। उस सेंस में हमने अलो कर देना है ऐप को। जो एक्सेस जो है, कैमरा का एक्सेस है, लोकेशन का, माइक्रोफोन और नोटिफिकेशन है, इनको अलो कर देना है। तो आपकी बहुत हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो ये मेन प्रॉब्लम आंगनवाड़ी वर्कर्स को यही आती है कि वो यही कहती हैं कि हम जो न्यूट्रिशन तो देते हैं, लेकिन उस समय जो फेस कैप्चर है वो नहीं होता है। एक बात तो आप और ध्यान रखें कि एक बार जैसे हमने फेस कैप्चर कर दिया, आपने थोड़ा उसका वेट करना है। कई बार हम एक बार फेस कैप्चर करते हैं, वो अभी आया ही नहीं होता, कहने का मतलब अभी सक्सेसफुली कैप्चर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, हम दोबारा से उसको जो उस पर क्लिक कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है उस पर बर्डन आ जाता है। तो आपने पेशेंटली ये काम करना है। उसके बाद आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अगर फेस कैप्चर में मिसमैच आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो बेनिफिशरी है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम 3 to 6 ईयर के बेनिफिशरीज़ की बात करते हैं, तो जहाँ पे जो बेनिफिशरी है, जहाँ पे हमने देखना है कि जैसे अन्निसा जान बेनिफिशरी है, अगर इसका जो फेस कैप्चर हम जो फेस कैप्चर कर रहे हैं वो 6 months to 3 ईयर के बेनिफिशरीज़ का ही कर रहे हैं। 3 to 6 ईयर बेनिफिशरीज़ को हमने जो हॉट कुक्ड मील ही देना है, वो मॉर्निंग स्नैक और हॉट कुक्ड मील ही देना है। हम 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आद्विक है, इसको THR नहीं दिया गया है, तो हो सकता है आप THR देंगे तो उसके जो पेरेंट्स का हमने फेस कैप्चर किया था फर्स्ट टाइम, तो अभी वो मिसमैच आ रहा है। उस समय आप रिकैप्चर भी कर सकते हैं। रिकैप्चर कहाँ से करना है, जैसे यहाँ से आद्विक है, आपने दोबारा से पीछे चला जाना है और जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज पे क्लिक करना है। ये 6 months to 3 ईयर जहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये आद्विक सेकंड नंबर पे आता है। इसके पीछे जो सर्कल सा दिख रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और ये आ जाता है आद्विक। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर है, फिर है ऐड चाइल्ड आधार, फिर है फेस वेरिफिकेशन। तो जहाँ पे रिकैप्चर फेस आगे लिखा हुआ है, जहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप जो बेनिफिशरी के पेरेंट्स का जो फेस है उसको रिकैप्चर कर सकते हैं। मोर ओवर आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अब जो हमने आधार हैं, जो 100% जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके अपने आधार होने चाहिए, बच्चों के अपने आधार होने चाहिए। तो जब बच्चे का अपना आधार आ जाता है तो हमने यहाँ से ऐड करना है, जहाँ मदर का आधार दिख रहा है, आगे लिखा है ऐड चाइल्ड आधार, जहाँ से क्लिक करके हमने उस बच्चे का आधार बना देना है। तो हमने जो आधार हैं जी 100% बेनिफिशरीज़ के सेल्फ आधार होने चाहिए, इसलिए हमने इस तरफ जो काम करना है कि ये जो जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, चाहे वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन सभी के हमने जो आधार हैं वो बनाने हैं।
हमारे सीडीपी ऑफिसेस में भी जो आधार की टीम्स बैठती हैं और जो आधार की टीम्स हैं वो फील्ड में भी भेजी जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी आपके आंगनवाड़ी सेंटर की यूरिसडिक्शन में जितने भी बेनिफिशरीज आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, उन सब का आधार बनाना है और आधार बना के जहाँ पे ऐड चाइल्ड आधार पे जाके बच्चे का आधार जो है वो ऐड कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।